गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम अपना क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन कहता है कि क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों। तो यहाँ पर हमें इसको हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो चीज़ दे रखी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर प्रथम पद की बात करें, यानी कि ए की बात करें तो 11 दे रखा है, तथा अगर हम इसके सर्वांतर की बात करें तो हमारे पास सर्वांतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद है हमारे पास 8, 8 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 3 सर्वांतर हो जाएगा। 3 सर्वांतर है इसका। और इसमें एनवा पद जो है वह मान लेते हैं कि एनवा पद 150 रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एपी का एनवा पद -150 है। तो हमने मान लिया कि इसका एनवा पद जो है वो 150 है। तो अब ए एन का जो मान हो जाएगा, ए एन बराबर जो हो जाएगा, ए एन क्या होता है, ए एन हमारे पास अंतिम पद होता है, अंतिम पद या फिर ऐसे कह सकते हैं एनवा पद। तो ए एन बराबर -150 हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमारे पास -150 है और बराबर में ए का मान हमारे पास दे रखा है 11, और एन का मान हमें पता करना है। एन का मान पता करना है तो एन निकाल देंगे, n-1 इंटू डी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है -3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस में -3 n हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, तो मैं इसको माइनस हटाकर प्लस हटाकर मैं माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पर -3 है। फिर इसी तरह से माइनस और माइनस होता है प्लस, +3 हो जाएगा, बराबर में 150, 150 -150 माइनस के ये 11 में से 11 और 3 जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो -14 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर 3n हो जाएगा। 14 और 150 जब हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 164। तो -164 हो जाएगा, बराबर में 3n जो है 3n हो जाएगा। तो यदि हम n की वैल्यू की बात करें तो आएगा हमारे पास -164 बटे में 3। तो जो हमारे पास 164 बटे में 3 आ गया। तो ये अगर इसका हम फ्रैक्शन निकालना चाहें तो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी इसकी, वो आएगी n बराबर 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो 3 3 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो 54 सही 2/3, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पूर्णांक नहीं है, एन की जो मान आया वो पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर -150 जो है वो इस श्रेणी का पद, एक पद नहीं है। क्यों नहीं है ये बताना था। इन्होंने कहा कि एक पद तो है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसका लॉजिक देना था। तो लिखेंगे यहाँ एन एक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 ए पी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का पद नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि उस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस प्रश्न को करने के लिए अब हम इसके लिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो ये प्रश्न किस तरह से होगा।
सेवेंथ प्रश्न को कैसे करेंगे? तो सेवेंथ प्रश्न में AP जो दे रखा है वो में निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 11वां पद हमें 38 दे रखा है, तो यहाँ पर दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया है, क्या दिया है हमें कि A11 जो है, A11 वो 38 दे रखा है। A11 मतलब 11वां पद को A11 कहेंगे, तथा 16वां पद जो दे रखा है मतलब A16 जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 73। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिखेंगे कि A11 देखा जाए तो A11 का जो जो समांतर श्रेणी का क्रम होगा वो होगा A प्लस में 10D, A प्लस में 10D होगा और बराबर में 38। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अगर हम A38 की बात करें, A38 सॉरी A प्लस में 10D बराबर 38 लिखेंगे हम। ये हमारे पास जो है, अगर हम इसमें से A की वैल्यू निकालना चाहें तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 10D को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 38 माइनस 10D हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम जो है A16 में A16 का लिखेंगे अगला समीकरण, तथा अगला समीकरण हमारा होगा A16 बराबर हमारे पास होगा A प्लस में 15D, तो जो कि हमारे पास 73 दे रखा है। अगर हम यहाँ पर A की वैल्यू रखते हैं तो लिखेंगे A का मान, समीकरण 1 से A का मान रखने पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 से A का मान रखने पर A का मान रख देते हैं। अब हम तो A का मान है हमारे पास 38 माइनस 10D प्लस में 15D, जो कि समीकरण नंबर इसी में दे रखा है 16 15D बराबर 73 है। तो 10D और 15D जो कि अपोजिट साइन है और जबकि एक सजाती पद है, तो इनको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 5D प्लस का बचेगा बराबर 73 73 लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस पहले लगेगा इसकी और फिर 38, ये 38 इधर आके माइनस को जाएंगे तो 73 माइनस 38 बराबर में माइनस की 5D, माइनस की 5D बराबर में 73 में से 38 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 73 में से जब 38 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 35। तो 35, 5 से 35 कट जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो डी के मान की बात करें हम तो डी का मान जो हमारे पास आया वो हमारे पास 7 आ गया। और यहाँ पर जो 5D था ना वो प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर ज़्यादा है, तो ये प्लस का है माइनस का नहीं है। तो 5 से डी डी का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 7। अगर डी का वैल्यू हमने निकाल लिया है तो अब हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हमारे पास पता पड़ जाएगा, तो अब हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद पूछा जाएगा वो हम बता सकते हैं अगर हमारे पास ए और डी का मान पता हो। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए पर रखेंगे तो ए बराबर सॉरी डी का मान, ए का मान नहीं डी का मान रखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डी का मान, डी का मान रखेंगे तो ए बराबर हमारे पास समीकरण है ए बराबर 38 माइनस 10D, तो 10 मल्टीप्लाई डी का मान हमारे पास 7 है, 70 हो जाएगा। 70 माइनस के 70 हो जाएगा और 38, 38 घटा दो 70 में से तो हमारे पास बचेगा ए बराबर 38, 70 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 32, माइनस के 32 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए का भी मान आ गया है। और ए और डी का मान हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें उसमें उसके फॉर्मूले में इसे पुट कर देना है। तो अगर हम देखें तो 31वां पद आता है 31वां मतलब A31 लिख सकते हैं इसे। A31 जो होगा बराबर में हो जाएगा हमारे पास A प्लस में 30D A प्लस में 30D हो जाएगा। तो
ए का मान हमारे पास है 7 और प्लस 30, डी का मान जो है हमारे पास वो है माइनस की 32। 30 और 32 का गुणा करेंगे तो 32 दिया 178, नहीं 32 दूनी 64, 32 दिया 32, 30, डी का मान 7 है, सॉरी गलती होगी। तो डी का मान 7 है, ए का मान 32 है, तो लिखेंगे माइनस के 32 और प्लस में 30 इंटू 7, 7 21 210 प्लस के 210 है, 32 घटा देंगे हम माइनस करके, तो हमारे पास आएगा ए 31 का जो मान होगा वो होगा ए 31 बराबर 32 माइनस करने पर 178 बचेगा। तो इस तरह से मैंने ए पी का 31वां पद निकाल लिया। तो लिखेंगे अतः ए पी का 31वां पद 178 होगा। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 8वां प्रश्न है। वो कुछ हमसे इस प्रकार कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है, और जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है। अब आगे लिखा है 12 पद है अगला पद, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है हमें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा? तो 50 पद है, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है तीसरा पद, तीसरे पद को A3 लिख सकते हैं, A3 बराबर 12 दे रखा है। तो और क्या दे रखा है? और अंतिम पद दे रखा है, मतलब A50 दे रखा है। A50 इनका अंतिम पद, और 50 ही पद हैं इस AP में, तो A50 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 106 हो जाएगा, 106। अब हमारे पास 29वां पद, इसका हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है A29 हमको ज्ञात करना है, A29 हमको ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ दे रखी है उसी से हम इसे सवाल को हल करना शुरू करेंगे। दिया है A3 बराबर 12, और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर में 12। तो ये A का वैल्यू अगर मैं निकालना हो तो 2D को इधर पक्षांतर कर दूँ तो 12 माइनस 2D हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं A का मान जो है, अगला समीकरण हमें क्या दे रखा है? A50 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर A50 बराबर A प्लस में 49D, और बराबर में दे रखा है 50वां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 106। तो A प्लस में 49D बराबर 106 हो जाएगा। और अगर मैं A की बात करूं तो A का मान रखने पर लिखेंगे A का मान समीकरण 1 से रखने पर A का मान रखेंगे यदि हम, तो A का मान है हमारे पास 12 माइनस 2D प्लस में 49D बराबर में 106। तो दो घटा देंगे हम 49 में तो बचेंगे 47, 47D बराबर 106, और माइनस के नहीं प्लस के बचेंगे ये, और 12, 12 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 106 माइनस 100 केवल 12 बराबर 47D, 47D बराबर में 106 में से 12 जब माइनस करे जाएगा तो हमारे पास बचेगा 94। तो 47 का भाग देंगे यदि हम 94 में, तो 47 का भाग देना है हमें, तो D बराबर हो जाएगा हमारे पास, D बराबर में इसको यहीं काट देता हूँ, 47 से 94 जो है वो 2 बार कैंसिल आउट होता है, तो हमारे पास D का जो मान आ जाता है एक्चुअल में वो हमारे पास आ जाता है 2। तो D का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हम चलते हैं D का मान जो भी आया हमारे पास, इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जिससे कि हमारे पास A का मान निकल आए, क्योंकि हमें A के मान के बिना हम किसी भी पद को नहीं बता सकते। किसी भी समांतर श्रेणी के पद को बताने के लिए A और D के मान हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो जब हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या वो लिख लेते हैं हम। समीकरण 1 है हमारे पास A बराबर 12 माइनस
2D। तो A बराबर 12 माइनस 2D का मान है हमारे पास 2। ये समीकरण नंबर 1 था, इसमें रखा हमने 4 आ गया माइनस 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा हमारे पास, बराबर में ए का मान हमारे पास आ गया 4, सॉरी 8। और अब चलते हैं हम, ए और डी के मान हमारे पास आ गए, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए 29 निकालना है। इसलिए ए 29 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में 28D। 28D हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एन माइनस वन इंटू डी। तो एन है हमारे पास 29, 29 में से एक घटाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा 28 ही बचेगा, तो एक कम करके लिख लेते हैं। तो 28D। तो ए का मान जो है वो है हमारे पास 8, तो 8 रख दो। डी का मान 28 गुणे में 2, 28 दूनी 56, 56 प्लस में 8 तो हो जाएगा हमारे पास 64। अगला जो 29वां पद होगा वो हमारे पास 64 आएगा। ए 29 हमारे पास 64 आ गए, तो लिख देंगे अतः ए पी का 29वां पद 64 होगा। 64 होगा। आगे चलते हैं, हम 9वां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है हमारा कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रम से 4 और माइनस 8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। अब की बार हमें जो है प्रश्न कुछ अलग से दिया हुआ है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको देखते हैं कि हमें जो चीज़ दे रखी है उसको हम लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो दिया है दिया क्या है, तीसरा A3 दे रखा है हमारे पास 4, तथा A8 दे रखा है हमारे पास, नौवां पद सॉरी 8 मानी नौवां पद दे रखा है। A9 दे रखा है माइनस के 8। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एन, एन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कौन सा पद होगा ये शून्य। ज्ञात करना है एन, और जहाँ पर ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है हमारे पास 0। अब हम जो है, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी के आधार पर करेंगे कि A3 बराबर ए प्लस में 2D। तो ए की बात करें तो हमारे पास दे नहीं रखा है, A3 का मान जरूर दे रखा है, वो है 4। 4 बराबर ए प्लस में 2D। एक ए का मान निकालना हो तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2D। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला समीकरण, अगला दे रखा था हमारे पास, तथा A9 दे रखा है। A9 जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है माइनस के 8। A9 में अगर हम समीकरण लिखना चाहें A9 का, तो होगा A प्लस में 8D बराबर -8। ए का मान रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, तो रखो ए का मान रखेंगे तो 4 माइनस 2D हो जाएगा, प्लस में 8D पहले से दे रखा है माइनस के 8। 2D माइनस हो जाएगा तो 6D बचेगा प्लस के, और यहाँ पर 4 बराबर -8। तो 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6D बराबर -8 और -4, माइनस के 12 होता है डी का मान। 6D बराबर माइनस की 8, तो 6D बराबर माइनस की 6, 12, 12 कट जाएगा 2 बार, तो माइनस की 2 आ जाएगा हमारे पास डी का मान। इस तरह से हमने जो है डी का मान निकाल लिया माइनस की 2। माइनस के 2 निकाल ली डी का मान। अब हम डी का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, डी का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास a बराबर 4 माइनस 2 इंटू डी का मान जो है हमारे पास -2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस के 4 बराबर 4। तो a का मान जो आ गया हमारे पास वो आ गया हमारे पास 8। a का मान हमारे पास 8 आ गया। तो अब इससे हम जो है समीकरण क्या पूछा है, शून्य पद किसका होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ए एन का मान शून्य दे रखा है, तो ए एन बराबर 0। तो ए एन का अगर समीकरण लिखें तो ए एन बराबर समीकरण होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 0 है, बराबर में ए का मान 8 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान जो है हमारे पास वो माइनस के 2 है। 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 इंटू -2। इसको भाग में ले जाएंगे, गुणा में है, तो इसे जब हम भाग में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। -8 अपॉन में 2 लिखेंगे -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 4 जा 8। तो 4 बराबर n माइनस 1 है ये। तो 4 बराबर n माइनस 1, -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 1 बराबर n। तो n का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 5, n बराबर 5। तो जो अतः AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य लिख देंगे। अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न हमसे कहता है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को देखेंगे हम। तो मान लेते हैं, माना A तथा सर्वांतर D है। पहला पद A मान लेते हैं हम, लिख देंगे A क्या है, पहला पद माना है हमने। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा कि A17 जो है बराबर है A10 के, परंतु शर्त यह है कि A17 जो है वो 7 अधिक है A10 से। तो 7 कम कौन है, A10। तो A10 में हम 7 को प्लस कर देंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो A प्लस में 16D होगा, और ये वाला कितना होगा, A प्लस में 10वां पद है तो 9D हो जाएगा। तो A दोनों तरफ एक सेम दिख रहा है, तो हमारे पास आएगा A से A कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 16D। और यहाँ पर एक चीज़ और है, A10 का मान ये है तो प्लस 7 ये भी है। तो A प्लस में 9D जो है इधर आगे माइनस का हो जाएगा, दोनों चीज़ माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 7, ये आ जाएगा A माइनस प्लस के 16D माइनस के A माइनस के 9D बराबर में 7 बचेगा। इधर 9D 16 में से इसमें घटाएंगे, A से A कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7D। 7D बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। हमें पूछा था इन्होंने सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर जो होगा, अतः AP का सर्वांतर 1 है। इसी के साथ हमने जो है ये प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके अगले प्रश्न जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।